नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देव क्लासेस बूंदी पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे ज्योमेट्री, जिसके अंदर लगभग हमने 5 से 6 पार्ट पढ़े और मैंने इसको ज्योमेट्री को बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको पढ़ाने की कोशिश करी, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कुछ हवाई बातें सिखा दी। आपको जो आपके पेपर के अनुसार जो प्रश्न आते हैं वहीं से मैंने आपको चीजें समझाई है, लेकिन आपको जो पढ़ाया बिल्कुल बारीकी से पढ़ाया। दोस्तों, मैंने आपको इस त्रिभुज इस चैप्टर के अंदर, ऐसा नहीं है कि चैप्टर समाप्त हो चुका है, अभी हम इसके अंदर पॉलीगन पढ़ेंगे जो रीट के अंदर भी नया जुड़ा हुआ है। ऐसे अपन बहुत सारे चैप्टर पढ़ेंगे, आराम से आपको चीजें क्लियर होती जाएगी। हमने इसके अंदर सबसे पहले बिल्कुल एक छोटी सी बिंदु से स्टार्ट किया था और बिंदु से स्टार्ट होते हुए हमने पढ़ी बिंदु, फिर पढ़ी रेखाएं, रेखाओं में पढ़ने पढ़ी रेखाएं में पढ़ने लंबवत रेखाएं, समांतर रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, फिर अपने कोण पढ़े। कोण के अंदर मैंने आपको बताया अधिक कोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि समकोण क्या होता है, बहिष्कोण क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया कि कोण समद्विभाजक क्या होता है। फिर मैंने बताया रेखा का लंब समद्विभाजक क्या होता है। इस प्रकार मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई। फिर मैंने आपसे पढ़ाया कि जो त्रिभुज होता है, इस त्रिभुज के कौन कौन से केंद्र होते हैं। त्रिभुज के केंद्रों के बारे में बात करी तो त्रिभुज के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि अंतः केंद्र क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, परिकेंद्र क्या होता है। इस प्रकार हमने सभी चीजें जो है बिल्कुल आसान वे में और आसान तरीके से हमने पढ़ी। आज जो वीडियो रहेगा दोस्तों, आज तक जो हमने पढ़ा 5 वीडियोस के अंदर, उन सभी का आज एक प्रश्नों का संग्रह लाया हूं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे। और अगर आपने इन प्रश्नों को कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी ज्योमेट्री जो है दोस्तों, बिल्कुल आपका खुद की ज्योमेट्री जो है वो अच्छी होने जा रही है। इसके अलावा जो ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने से पहले आप सबसे पहले जो 6 वीडियोस अपलोडेड है, जो यूट्यूब के ऊपर अपलोड है, ध्यान दें, और ऐप के अंदर भी अपलोड है, वो वीडियोज को जाकर के सबसे पहले देखें। देख करके उनसे नोट्स बनाए दोस्तों, क्योंकि नोट्स जो होगा जब एग्जाम आएगा दोस्तों, तो उस टाइम नोट्स ही आपके काम आएंगे। यही फर्क होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन में भी। जो नोट्स होते हैं तो एग्जाम टाइम जब आपको, जैसे मान लीजिए कल एग्जाम है, अगर कल एग्जाम है तो आप आज ही उन नोट्स का क्या कर सकेंगे, रिवीजन कर सकेंगे। अगर आपके पास वो वीडियोज है तो वीडियोज के जरिए आप सभी को नहीं पढ़ पाते। पीडीएफ वगैरह मानता हूं कि ठीक है, लेकिन जब आपके खुद के नोट्स लिखे हुए होते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आते हैं और ज्यादा उन चीजों को आप जल्दी पढ़ पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो और मोबाइल का भी ज्यादा यूज नहीं करें, सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाए रखें। जो चीज काम की है वही चीज आप मोबाइल के अंदर देखें, जिससे कि आपका समय जो है वो सेविंग हो सके। ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिवाइज करें, क्योंकि रिवीजन ही एक सफलता का मूल मंत्र है। दोस्तों, आप ज्योमेट्री का रिवीजन करके आएंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। और अगर आप ज्योमेट्री का रिवीजन करके आए तो आज प्रश्नों का जवाब आप विद इन सेकंड के अंदर दे पाएंगे और आपको चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आएगी। उम्मीद कर रहा हूं आपका वीडियो सेशन अगर आपको अच्छा लगे, जितने भी वीडियोज आपके डाले गए हैं अगर आपको पसंद आए दोस्तों, तो आप वीडियोस को जरूर लाइक कर सकते हैं, एक पॉजिटिव सा कमेंट्स आप जरूर कर सकते हैं, जिससे कि हम सभी मोटिवेट होते रहें और आपके लिए अच्छी से अच्छी चीजें और आगे करते रहे। दोस्तों, अभी हम ज्योमेट्री के अंदर आगे जो है सर्कल भी पढ़ेंगे, इसके अलावा पॉलीगन वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे। आज तक जो पढ़ा है उसके क्वेश्चन आंसर आज हम करने वाले हैं। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपके सामने है, तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आप आराम से इस प्रश्न का जवाब दें। ये रहा दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ये दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ये देखिए दोस्तों, ये आपके सामने प्रश्न रहा। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जो एडी डाली गई है, ये कोण समद्विभाजक है। सर, कोण समद्विभाजक का मतलब आपको मैंने समझाया हुआ है कि जो कोण समद्विभाजक होता है, ये दिए गए कोण को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये भी थीटा है और ये भी क्या है बताओ, थीटा है। ये भुजा दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ये भुजा दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ये पूरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। आपको बीडी का मान निकालना है। एक बार सभी ट्राई करके देखेंगे भाई, एक बार सभी ट्राई करके देखें, आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियरिटी के साथ समझ में आएगी। एक बार ट्राई करके आप देखें। देखिए दोस्तों, मैंने आपको कोण समद्विभाजक पढ़ाया था। एक बार थोड़ा सा इसके थ्योरी के बारे में बात कर लेता हूं मैं, जिससे कि मैंने देखो सभी टाइप के प्रश्न डाले हैं, जिससे कि आपके जो अब तक पढ़े सारे कंसेप्ट आपको एक बार क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। देखिए इधर ध्यान से, ये त्रिभुज था और इस त्रिभुज के अंदर लंब समद्विभाजक का ये जो कोण समद्विभाजक का कार्य करेगी ये रेखा। अर्थात क्या हो गया दोस्तों, बताइए मुझे। ये ए है,
ये बी है और ये क्या है बताओ, सी है, ये डी हो जाएगा। ये एडी कोण समद्विभाजक है, इसका मतलब सर ये इसको दो बराबर कोणों में बांट देगी। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जैसे मान लीजिए ये जो भुजा है, कोई सी भी भुजा मान लेंगे आप, इसको स्मॉल ए बोल दो या फिर इसको कोई भी भुजा बोल दो अल्फा, ये बीटा मान लो। अगर ये अल्फा और ये बीटा है, अगर मैं इन पूरी रेखा की बात करता हूं तो ये क्या करेगी, इस इन दोनों का जो अनुपात है, अल्फा और बीटा का जो अनुपात है वो इसका अनुपात होगा। ये अपन ने क्लियर कर दिया था कोण समद्विभाजक के अंदर। इन जो ये इनका और इनका दोनों का जो अनुपात है, जो इन दोनों का अनुपात है वही इन दोनों का अनुपात होगा। ये हम पढ़ चुके हैं। अब प्रश्न के अंदर यही थ्योरी लगानी है। मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का जो अनुपात है ये पूरे का अनुपात निकलेगा। बताओ इनका अनुपात निकाल देंगे सर, 2 तिया 6 और 2 चौके 8। सर इनका अनुपात कितना हो गया, 3:4, 3:4 हो गया। जो इनका 3:4 है वही इनका अनुपात रहेगा। बोलो 3:4 हो जाएगा क्या? बोलो क्लियर है सभी को? कोण समद्विभाजक की ये प्रॉपर्टी होती है, ये 3 और ये 4 इन दोनों का अनुपात हो गया 3:4। अगर ये 3 है तो ये भी 3 रहेगा, ये 4 है तो ये भी क्या रहेगा, 4 रहेगा। ये प्रॉपर्टी होती है। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गई होगी। 3 और 4 टोटल मिलाकर के कितना हो गया, 7। लेकिन प्रश्न कहता है कि 7 बराबर कितना दिया गया है, 10। एक का मान निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 10/7, और जो चाहिए उससे सीधा गुणा करना है आपको। बीडी चाहिए तो बीडी कितना हो जाएगा, 3, तो 3 से गुणा कर देंगे। सीडी चाहिए होता तो 4 से गुणा कर देते। बीडी चाहिए तो कितने से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। आंसर हो जाएगा दोस्तों 30/7। यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। उम्मीद कर रहा हूं आपको प्रत्येक चीज बिल्कुल आसानी से समझ में आ गई होगी। आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आपको चीज समझ में आ गई है तो एक प्रश्न आपको फिर वापस से इसी कंसेप्ट पे देता हूं मैं। आप सभी करके दिखा दे मुझे एक बार। ये दिया गया है ए बी सी देन डी। ये दिया गया है दोस्तों 35 सेंटीमीटर। आपको ये निकालना है और इनका अनुपात दे दिया 5:7। करके देखें आप। और जहां पर ए क्या है, कोण समद्विभाजक है। ए कोण समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक है। ए कोण समद्विभाजक है। करके देखे भाई दोस्तों एक बार प्लीज, आप सभी करके देखे। मैंने भी आपको बता रखा है। हाँ वेरी गुड, सही है, सही है सर। अभी थोड़ी देर पहले बता के आया हूं मैं आप सभी को। मैंने आपसे सभी को पहले बताया है, जस्ट सुने आप ध्यान से। मैंने आपको अभी जस्ट पहले बता के आया हूं कि ये और ये दोनों का अनुपात सेम रहता है और ये और इसका अनुपात सेम रहता है। सर 5 का मान दे रखा है 35। 5 का मान दे रखा है कितना, 35। 5 का मान दे रखा है 35, तो एक का मान कितना हो जाएगा, 35/5। और आपको निकालना है इस 7 का, क्योंकि इसका और इसका अनुपात सेम रहता है। तो 7 का मान निकाल, 5 7 तो 35, 7 7 49। 7 को 7 से गुणा करेंगे 49। बताइए भाई, देख लो आप खुद रख के देख लो इसको। सर यहाँ 49 रख के देख लो आप खुद ही। देखो इधर इनका अनुपात यही बनेगा, 7 5 35, 7 7 49। देखो 5:7 बन रहा है, यही चाहिए था अपने को। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका 49। समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं कि अगर जैसे मान लो इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो ए बी, इन दोनों का जो अनुपात है ए बी और ए सी का अनुपात, ये किसके बराबर होता है, बी डी और सी डी के बराबर रहता है। ए बी का मान दे रखा है आपको 35, ए सी का मान आपको निकालना है, बी डी का मान आपको 5 दे रखा है और सी डी का मान 7 दे रखा है। 5 7 35 होता है, ए सी का मान निकल के आ जाएगा 7 7 49। ऐसे भी आप कर सकते हैं दोस्तों, ऐसे भी आप कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी चीजें। आप सभी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले भाई। उम्मीद कर रहा हूं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी चीज। अब एक प्रश्न और है दोस्तों।
इसमें देखिए दोस्तों, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ठीक है। ये जो एडी आ रहा है ये तो लंब समद्विभाजक है, और ए ई क्या है, कोण समद्विभाजक है। क्या है मतलब, ये जो ए ई है ना, ये इस कोण को बराबर भागों में बांट देगी, ये तो क्लियर है, ये बराबर भागों में बांट देगी। आपको ये दोनों कोण दिए गए हैं, ये दिया गया है 50, ये दिया गया है 25 डिग्री, और आपको निकालना है इन दोनों के बीच में। बताया हुआ है दोस्तों कंसेप्ट, ये बताया हुआ है कि कोण समद्विभाजक और लंब समद्विभाजक के बीच का कोण कैसे निकालना है। ये 50 दे रखा है, ये 25 दे रखा है, बताइए भाई कैसे करेंगे। कैसे करेंगे भाई बता दीजिए। सर इसकी एक टेक्निक बता रखी थी, कोण बी माइनस कोण सी अपॉन 2, ये बताया हुआ था क्या भाई। अरे कोण बी और कोण सी दोनों का अंतर बटे 2, बताइए कितना हो जाएगा, 50 माइनस 25 बटे 2, अर्थात सर 25 बटे 2, 25 बटे 2, तो आंसर हो जाएगा 12.5। ये बताया हुआ था दोस्तों, कुछ नहीं है, आसान है। ये जैसे एक त्रिभुज है, तो अगर इसमें एक लंब समद्विभाजक है, एक कोण समद्विभाजक है, एक लंब समद्विभाजक है, एक कोण समद्विभाजक है, बीच का कोण निकालना है, तो इन दोनों का अंतर, जैसे इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, तो कोण बी माइनस कोण सी बटे 2 करवाया हुआ है दोस्तों ये आपको। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। आइए भाई बोर्ड पे आ जाइए साहब सभी, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये ए, ये बी, ये सी, ये ए, ये बी और ये सी, सुने आप। देखिए आपको दिया गया है कि एडी बराबर तो 16, सीडी बराबर दिया गया है 9, और आपको निकालना है बी से डी तक। आपको बताया हुआ दोस्तों ये कंसेप्ट भी आपको मैंने, ये बीच वाली रेखा निकालनी है तो कैसे करेंगे, कीजिए आप सभी। कीजिए भाई कीजिए सभी। हाँ जी बताएं, इधर देखें सर, मुझे बीडी निकालना है, ये तरीका बताया हुआ था पहले, ये बीडी निकालना है ना मुझे, तो हमने पढ़ा था कि बीडी का स्क्वायर, ये जो बीडी होता है इन दोनों का गुणनफल, तो बताओ 16 इंटू 9 पढ़ाया हुआ है ये। आप पहले, मैंने बोला था पहले कि आप सबसे पहले उन वीडियोज को देख करके आए और उन वीडियो को देख करके नोट्स बनाए, उनका रिवीजन करें, उसके बाद आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। सर ये बीडी निकालना मुझे, तो हमने क्या करा था, बीडी का स्क्वायर क्या होता है 16 इंटू 9, इसका और इसका दोनों का गुणनफल, बोलो भाई। बीडी का स्क्वायर बराबर होगा 16 नाम 144, तो बीडी बराबर आ जाएगा 12। कंसेप्ट सिखा देता हूं एक बार वापस से दोबारा रिपीट। देखिए दोस्तों, आपको मेरा मेन मकसद आपको सिखाना है, मेरा मेन मकसद आपको सिखाना है, इन वीडियोस को लोगों तक पहुंचाना आपका कर्म है दोस्तों। इधर देखिए आप, ए बी सी, वापस से मैंने इसको मिला दिया, बोलो ये लीजिए, ये मिला दिया। इसके अंदर क्या क्या पूछ सकता था, देखना इधर, अगर आपसे पहले पूछता इससे क्या क्या कंडीशंस बन सकती थी, सुनाए। पहले तो आपसे पूछ सकता था ए बी का स्क्वायर, तो इसका मैंने क्या बताया था, ए बी का स्क्वायर निकालने के लिए इसको डी बोल दो, एडी इंटू पूरा ए सी। फिर मैंने आपको बताया था कि आपसे पूछ सकता है ये बीसी, तो बीसी का स्क्वायर इसके जस्ट टच वाला सीडी का स्क्वायर इंटू पूरा एसी, ये मैंने समझाया था। और फिर मैंने बताया था कि अगर बीच वाली पूछता है तो इसका स्क्वायर एडी इंटू सीडी,
ये हमने किया था दोस्तों, एक अलग से डिब्बा बना करके लिखा था और मैंने बोला था कि प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। तो बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि किस प्रकार क्या करना है, कैसे करना भाई, है ना। तो एक प्रश्न आपको इस पे देता हूं मैं, आप करके दिखा दे मुझे, जिससे कि मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाए भैया ना। हाँ, ये ए है, ये वापस से बी है, ये सी है, ये डी है, ये डी है, और आपको दिया गया है इस प्रश्न के अंदर यहां से यहां तक दी गई है 10, यहां से यहां तक दे दी गई है 15, और आपसे पूछी गई है ये वाली, और ये वाली भी बता देना। दोनों बता दो भाई मुझे, दोनों बताओ कितना, 150, 20, 150 कैसे आएगा, अंडर रूट भी तो है। अच्छा देखो इधर कुछ नहीं है सर, सबसे पहले मुझे ए बी निकाल लेना। ये कैसे निकालूंगा, ए बी का स्क्वायर, बोलो सही है। इसके जस्ट पड़ोस वाली 10 इंटू टोटल, बोलो 15 और 10 25। तो बताओ ए बी का स्क्वायर बराबर 250, ए बी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 250। ये हो गया पहले वाले का सवाल का जवाब। दूसरा बोल दो, बीसी निकालना है मुझे, तो बीसी का स्क्वायर, इसका पड़ोस वाला बोलो फर्स्ट, तो ये सी डी, बताओ कितना हो जाएगा 15, और टोटल कितना है पूरा 25। तो बी सी स्क्वायर बराबर 15 इंटू 25, स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, ये अंडर रूट लग गया, 25 का तो बाहर आ जाएगा 5 और अंदर रह जाएगा अंडर रूट 15। ये लो सर, ये आंसर आ गया ना। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको प्रत्येक चीज समझ में आ गई होगी। मैं आपको साथ के साथ कंसेप्ट भी रिवाइज करवाता चल रहा हूं दोस्तों, ध्यान दें। मैंने कौन सन्निभाज्य की आपको प्रॉपर्टी बताई, उस पर क्वेश्चन करवाया, और मैं आपको कंसेप्ट रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है। आगे प्रश्न आप लिखेंगे, आप उसके बाद और चीजें आएगी आपको, लिखें आप अगला प्रश्न, फिर एक बार फिर प्रश्न लिखें दोस्तों आप। डी समानांतर है बीसी के, दिया गया है प्रश्न में कि जो डीई है वो समानांतर है एक दूसरे के, डीई और क्या है बताओ, बीसी, डीई और बीसी एक दूसरे के समानांतर है, ठीक है। ये वाली जो रेखा दी गई है दोस्तों इस प्रश्न के अंदर, ये 5 दी गई है, और यहां से यहां तक की पूरी 15 दी गई है, पूरी 15 दी गई है। तो आपको निकालना है इसके अंदर त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात, के क्षेत्रफलों का अनुपात, अनुपात, अनुपात। हाँ भाई, पहली बात तो यह है कि ये दोनों समरूप होंगे। क्यों समरूप होंगे, दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर जा रही है तो समरूप होंगे। और मैंने आपको बताया था कि क्षेत्रफल, देखो त्रिभुज पहले ऊपर लिख लिया मैंने, हाँ, तो त्रिभुज मैंने बताया था कि ए बी और या समझ लो ए बी सी पूरा त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल, और त्रिभुज कौन सा है ए डी ई, इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात है भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। भुजाओं का स्क्वायर बोला था, तो इसकी भुजा ए बी सी की भुजा कौन सी है 15, तो बताओ 15 का स्क्वायर, छोटे वाले की बोलो 5 का स्क्वायर, ये रहा सर, ये तो बताया था मैंने। 15 का स्क्वायर 225, 5 का स्क्वायर 25,
कितनी बार जाएगा ये? 9 बार। ये लो बस। तो आपसे अनुपात पूछा है ना इसका, तो अनुपात कितना हो जाएगा? 1:9। भाई यही तो कटेगा। तो अगर आप इसका, या फिर ऐसे देख सकते हैं, किस किस का पूछा है? सबसे पहले ADE का पूछा है, तो ADE का मान कितना आया है? 1 आ गया। भाई यही तो पूछा है अपने को, ADE रेशियो त्रिभुज ABC, यही तो पूछा है। देखो इधर 25 से कम 25 और 25 से 9 बार कट गया, तो आंसर ADE का कितना आ रहा है? 1, और ABC कितना आ रहा है? 9। तो आंसर हो जाएगा 1:9। जैसा वो प्रश्न में पूछा गया, अगर प्रश्न में पहले ABC बोलता तो 9:1 हो जाता। प्रश्न ने पूछा कि ADE, तो 1:9 हो गया बस। तो ये तो बड़ा आसान प्रश्न था, कोई दिक्कत नहीं था इसमें तो, कि त्रिभुज दोनों एक दूसरे के समरूप होंगे, और जब समरूप है तो अपनी एक कंडीशन होती है कि दोनों का त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। और आप इस चीज का जो है वो आराम से आप देख सकते हैं दोस्तों। देखिए आगे प्रश्न करते हैं, आगे देखिए और प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। इधर देखिए आप, ये उनको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आएंगे दोस्तों, जो वास्तव में वीडियोज को देख के आया है, नोट्स बना के आए हैं। मैंने बोला ABC और M और N, यहां पर जो MN है वो समानांतर नहीं है। अगर समानांतर देता जब तो भी समरूप हो जाते, ये समानांतर नहीं है। MN जो है वो मध्य बिंदु है, मतलब ये बिल्कुल मध्य से गुजर रही है। जो MN रेखा है वो माध्यिका बोलो चाहे मध्य से गुजर रही है। और आपसे इस प्रश्न के अंदर दे रखा है दोस्तों, इस जो रेखा है ना ये वाली BC, इस BC का मान दे रखा है आपको 26 सेंटीमीटर। तो MN निकालना है, कितना होएगा? 26/2 हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको ये कंसेप्ट पढ़ा रखा है। ये इसकी जस्ट क्या होती है? आधी। अगर ये मध्य से गुजर रही है तो, अगर ये मध्य से गुजरती तो इसकी आधी हो जाएगी। बताओ ये क्लियर है? बताओ यहां से MN कैसे निकाल लेंगे? BC/2, BC कितनी है? 26/2, कितना हो जाएगा बताओ? 13 हो जाएगा। उम्मीद है आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। भाई जो मैंने कंसेप्ट बताया वही एक बार रिवाइज हो रहे हैं, सारी चीजें वही है। अगर ये वापस से अगर मान लीजिए ये दोनों समानांतर होती तो ये समरूप हो जाते, और जब समरूप हो जाते, जब तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात पूछता तो बहुत आसानी से हो जाता। लेकिन दोस्तों इस बार जो MN है ये बिल्कुल मध्य से गुजर रही है, तो अगर ये मध्य से गुजर रही है तो अगर जो BC दे रखा है उसका आधा हो जाता है MN, BC का आधा हो जाता है MN। बोलो क्लियर है सभी को? अगर दोस्तों पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहे दोस्तों एक बार। क्वेश्चन देखेंगे आप अगला। अच्छा सा एक और प्रश्न आपके सामने लिखता हूं, जिससे कि आपका और कंसेप्ट रिवाइज हो जाए दोस्तों। ये लीजिए दोस्तों, आपके सामने प्रश्न है। ये एक माध्यिका है, ये एक माध्यिका है जो मध्य से गुजर रही है। ये A है, ये B है और ये C है। ये माध्यिका है जो बिल्कुल कहां से गुजर रही है? बीच से गुजर रही है, ठीक है। और यहां से भी एक माध्यिका गुजर रही है, ये D। इसको बोल दो D, उसको बोल दो E, इसको बोल दो D, उसको बोल दो A। ये क्लियर है सभी को? ये जो पूरी AE है, जो पूरी AE है वो 18 सेंटीमीटर दी गई है। पूरी A से लेकर के E तक 18 सेंटीमीटर दी गई है। तो आपको बताना है AO बताना है। ये O मान लिया तो बताओ AO कैसे करेंगे? बताओ रे भाई। ये माध्यिका है, ध्यान रखना। जब दोनों माध्यिकाएं एक स्थान पर मिलती है तो केंद्र कहलाएगा। जब केंद्र कहलाएगा तो वो पूरी रेखा को, बीच वाली रेखा को 2:1 में बांटेगा। अर्थात ये ऊपर वाला 2 है, नीचे वाला 1 है। 2 और 1 टोटल 3 हो गया। इस 3 का मान कितना दे रखा है? 18।
3 का मान कितना दे रखा है 18, एक का मान निकालना है तो 18/3। और कौन से वाले का निकालना है ए ओ, ऊपर वाले का निकालना है। ऊपर वाला कितना होता है 2, ऊपर वाला 2 ही तो है। बताओ 3 संग 18, 6 दूनी 12, ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बड़े आसान कंसेप्ट है, बस कंसेप्ट रिवाइज करना बहुत जरूरी है और आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझ में आ रही होगी दोस्तों। दोबारा समझना है, दोबारा समझना है भाई, चीजों को दोबारा समझना है। ये लीजिए, मैंने बोला सर जहां पर दो माध्यिकाएं मिलती है वो केंद्र कहलाएगा, और ये केंद्र किसको 2:1 में बांटता है। ये 2 है और ये 1 है, टोटल 3 है। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि 3 नहीं है, टोटल तो कितनी है 18 है। तो 1 का मान हो जाएगा 18/3, और आपको निकालना है कौन सी, ऊपर वाला भाग निकालना है, ए ओ निकालना है। तो बताओ किससे गुणा कर दूंगा 2 से, 3 संग 18, 6 दूनी 12, ये इस सवाल का सही जवाब होगा। स्क्रीनशॉट ले लें आप सभी इसका। एक कंसेप्ट सीखे दोस्तों, आप एक कंसेप्ट सीखें। एक कंसेप्ट सीखना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सिखाऊंगा। देखो इधर, ये कोई सा भी एक त्रिभुज है, ठीक, इसके अंदर मैंने एक अंतःवृत्त बनाया। ये एक त्रिभुज है, मैंने इसके अंदर एक अंतःवृत्त बनाया। मैंने इसके अंदर एक अंतःवृत्त बनाया, सुने, ये एक त्रिभुज है, मैंने इसके अंदर एक अंतःवृत्त बना दिया। चलो सर ये अंतःवृत्त बना दिया, ठीक, मैंने इसके अंदर अंतःवृत्त बना दिया। फिर मैंने इसके एक बाह्य वृत्त बनाया, एक अंतःवृत्त बनाया, और फिर मैंने इसका एक बाह्य वृत्त फिर बना दिया। आप मुझे बताएं इसकी त्रिज्या क्या होगी, आर, इसकी त्रिज्या तो आर हो जाएगी, और इस बाह्य वाले वृत्त की त्रिज्या पूरी 2r हो जाएगी क्या भाई। ये एक तो अंतःवृत्त बनाया तो इसकी त्रिज्या r है, ये इसकी जस्ट दुगनी है, तो बताओ ये कितनी हो जाएगी 2r, 2r हो जाएगी। तो इसका मतलब सर आपने एक कंसेप्ट सिखा दिया कि अंतःवृत्त की त्रिज्या अंतःवृत्त की त्रिज्या को थोड़ा स्पेस से लिखता हूं, इधर देखिए, एक है परिवृत्त की त्रिज्या, एक है अंतःवृत्त की त्रिज्या। एक अंतःवृत्त की त्रिज्या, एक परिवृत्त की त्रिज्या, इनके मध्य जो अनुपात होता है वो कितना होता है 2:1। मैंने अभी बताया कि इसका जस्ट दुगना होता है, परिवृत्त की त्रिज्या जस्ट क्या होती है दुगनी होती है, तो इनके बीच में रिलेशन जो होता है वो होता है 2:1। करिए भाई सब आप, लेकिन
हाँ जी कीजिए भाई, कीजिए भाई, सभी उड़ाएं इसको। एक समबाहु त्रिभुज में, एक समबाहु त्रिभुज में माध्यिका का मान 36 सेंटीमीटर है। तो बाह्य व्रत, वापस से वो जो डायग्राम है इनको हल्का सा रिवाइज करवा देता हूं। सर ये त्रिभुज आया था क्या, इस त्रिभुज के अंदर मैंने आपको बताया था, बिल्कुल एक बाह्य व्रत बन रहा था, एक अंतव्रत बन रहा था। डायग्राम सेट नहीं हो रहा है। हाँ जी, ये त्रिभुज था, इसके अंदर मैंने अंतव्रत और फिर ये क्या था बताओ, बाह्य व्रत। इसके अंदर ये पूरी माध्यिका होती है, बीच वाली माध्यिका होती है। इस पूरी का मान दे रखा है मुझे कितना, 36 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि टोटल तो 36 सेंटीमीटर है, लेकिन ये किस अनुपात में बांटेगी इसको, 2:1 में। तो बताओ टोटल माध्यिका कितनी दे रखी है, 36 सेंटीमीटर। अब ये इसको किस अनुपात में बांट देगी, एक तो परिव्रत, एक क्या हो जाएगा अंतव्रत। परिव्रत क्या है 2, ये क्या है 1। सर परिव्रत 2 है, अंतव्रत 1 है, तो टोटल मिलाकर के 3। और 3 कितना दे रखा है 36, टोटल 3 हो गए ना, अंतव्रत परिव्रत दोनों मिलाकर के 3 का मान 36 है। बोला 3 का मान 36 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 36/3। और आपसे क्या पूछा सबसे पहले, अंतव्रत पूछा है तो अंतव्रत से गुणा कर देंगे, परिव्रत पूछता तो परिव्रत से गुणा कर देते। ठीक है, बताया मैंने, क्या बताया, बिल्कुल एक आसान कंसेप्ट बता दिया कि कोई भी समबाहु त्रिभुज है, कोई भी समबाहु त्रिभुज है, उसके अंदर जो माध्यिका होती है, वो जो माध्यिका होती है उसके अंदर परिव्रत और अंतव्रत, ये दोनों का जो अनुपात होता है वो कितना होता है 2:1। ये 2 है, ये 1 है, तो टोटल मिलाकर के 3। और 3 का मान कितना दे रखा है 36, तो 1 का मान हो जाएगा 36/3। अब जो चाहिए उसको सीधा गुणा कर देंगे। अगर अंतव्रत की चाहिए तो 1 से गुणा कर दिया, परिव्रत की चाहिए तो 2 से गुणा कर दिया। आसानी से समझ में आ गया होगा। ये 12 हो गया और ये कितना हो जाएगा 24। ये लो सर, ये आंसर। एक इस कंसेप्ट पे आपको एक और प्रश्न करने के लिए दिया जाता है, थोड़ा एक बार स्पीड से करेंगे, जिससे कि अपना लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज की क्लास का ये। इसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे। एक प्रश्न और लिखें आप, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए है, तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए मतलब ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर दे रखी है। तो अंतर त्रिज्या का मान 9 सेंटीमीटर है, तो माध्यिका का मान बताओ। माध्यिका मतलब समझ गए, दोनों का टोटल, दोनों का टोटल। चलो भाई कीजिए। चलो, माध्यिका जो होती है मैंने आपको बताया कि अगर माध्यिका ऊपर है तो इन दोनों का अनुपात बोलो, परिव्रत और अंतव्रत का। परिव्रत क्या अनुपात है इनका, क्या अनुपात है 2:1। ये सही है यहां तक। अब इसके अंदर किसका मान दे रखा है बोलो, अंतर त्रिज्या का, मतलब 1 का मान दे रखा है क्या, 1 का मान कितना दे दिया 9 दे दिया, 1 का मान 9 दे दिया। बताओ 1 का मान ही निकालना है, 1 का मान 9 तो 9 गुना, इसका भी 9 गुना कर देंगे, कितना हो गया ये 18। भाई 1 का मान 9 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा 18, 1 का मान 9 तो क्वेश्चन दे रखा है, ये टोटल हो गया 18। और माध्यिका निकालना है तो क्या करेंगे अपन, दोनों को जोड़ देंगे। माध्यिका का मतलब दोनों का योग ही तो होता है। तो पहली वाली तो दे रखी है 9 और दूसरी कितनी निकाल ली 18, तो 18 और 9 कितना हो गया 27। ये हो गई इसकी माध्यिका। त्रिभुज एबीसी के अंदर सबसे पहले सर ये जो लाइन दी थी, ये बताया था कि एक समबाहु त्रिभुज है, अंतर त्रिज्या दे रखी है, माध्यिका पूछिए तो हम अपने को याद होना चाहिए कि माध्यिका, अंतर त्रिज्या और परित्रिज्या, इन दोनों के मध्य क्या होता है। तो बताइए, माध्यिका जो होता है इसके अंदर परिव्रत और अंतव्रत के मध्य 2:1 होता है। सर 1 का मान 9 दे रखा है, प्रश्न 1 का मान 9 दे रखा है, तो 1 का मान 9 है तो 2 का मान 18 हो गया।
माध्यिका का निकालना, तो दोनों को जोड़ दिया 27 हो गया इस प्रश्न का सही जवाब। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसी प्रकार प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू, धन्यवाद भाई।